जब भी लगन कुंडली का विचार करिए और बात चतुर्थ भाव से संबंधित हो तो चतुर्थांश कुंडली भी देख लेनी चाहिए। चतुर्थांश कुंडली का प्रभाव क्या है ये मैं आपको बताता हूं ताकि आपको विश्लेषण का क्षेत्र पहले ही समझ में आ जाए। चतुर्थांश कुंडली जो होती है यह जातक के भाग्य को बताती है। यह हमारे भाग्य का निर्धारण करती है कि हम वैभव, संपत्ति, सुख के मामले में कितने भाग्यशाली हैं। यह हमारे भाग्य को बताएगी, संपत्ति को बताएगी। यह हमारे सबसे बड़ी चीज लायबिलिटी को बताती है। व्यक्ति के जीवन में कौन सी कैसी लायबिलिटीज रहेंगी ये जानना हो तो आपको चतुर्थांश कुंडली देख लेना चाहिए। घर का कर्जा है, अन्य कर्जे हैं, या किस प्रकार की लायबिलिटी हम जीवन में लेके चलेंगे, क्या लायबिलिटी पूरी करके जाएंगे कि छोड़ के जाएंगे, तो लायबिलिटी के लिए हम चतुर्थांश कुंडली देखते हैं। कैश भंडारण के लिए आप लगन कुंडली का द्वितीय भाव देखते हैं तो आपको चतुर्थांश कुंडली भी देखना चाहिए। सोना, चांदी और आभूषण से संबंधित सुख आपके जीवन में कितना रहेगा इसके लिए आपको D4 देखने की जरूरत है। साथ ही साथ मानसिक संतुष्टि, लगन कुंडली का चौथा भाव हमारी मानसिक स्थिति को, संतुष्टि को दर्शाता है, तो उस चीज को हमें चतुर्थांश कुंडली में भी वेरीफाई करना चाहिए। घर हो गया, अचल संपत्ति हो गई, ये सब चतुर्थांश कुंडली में देखेंगे। वाहन को नहीं देखना है, वाहन का सुख हम जो है षोडशांश कुंडली से मिलाएंगे। चौथे भाव से वाहन का विचार होता है लगन कुंडली के, लेकिन वाहन जब हम देखेंगे तो लगन कुंडली का चतुर्थ भाव और षोडशांश कुंडली पर चले जाएंगे। अन्यथा लगन कुंडली के हर चतुर्थ भाव की चीजों को चतुर्थांश कुंडली भी इंडिकेशन देता है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ सूत्रों को बताएंगे जिन्हें आप लग्न और चतुर्थांश कुंडली में मिला के देख सकते हैं। आपको क्या देखना है, लगन कुंडली का जो लग्नेश है और चतुर्थांश कुंडली का जो लग्नेश है, लग्न का लग्नेश और चतुर्थांश का लग्नेश अगर दोनों मित्र होते हैं तो आम तौर पे जीवन में जो भी चीजें आप प्राप्त करते हैं, संपत्ति, सोना, निवेश, घर, अचल संपत्ति, इन सब में अगर दोनों मित्र हैं तो आपकी संतुष्टि अच्छी बनती है। संतुष्टि का कोई पैरामीटर तो है नहीं, कुछ लोग कम में संतुष्ट हैं, कुछ लोग बहुत पाके भी नहीं संतुष्ट हैं। तो ये दोनों अगर मित्र होते हैं तो व्यक्ति के अंदर संतोष जल्दी आ जाता है। दोनों सम होते हैं तो भी व्यक्ति कुछ प्राप्त कर लेता है, थोड़ी देर बाद उसको संतुष्टि आ जाती है। और अगर दोनों मित्र नहीं होते हैं तो व्यक्ति कितना भी प्राप्त करे उसके अंदर संतुष्टि नहीं आ पाती है। तो लगन कुंडली का लग्नेश और चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश मित्र है कि नहीं है ये आपको देख लेना चाहिए। दूसरा सूत्र यह है, लगन कुंडली का लग्नेश और चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश दोनों अच्छे बैठे हों। कहाँ बैठे हों? लगन कुंडली का लग्नेश लगन में अच्छा बैठा हो, चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश चतुर्थांश में अच्छा बैठा हो, तो संपत्ति कमाने में, आभूषण बनाने में, सोना, गोल्ड, चांदी, घर बनाने में, धन का भंडारण करने में, इन सारी चीजों में जातक के अंदर रुचि होती है। जातक संपत्ति से, धन से प्रेम करने वाला होता है। संसार में मिलता वही है जिससे आप प्रेम करते हैं। कुछ लोग पूजा पाठ उपासना करते हैं और ईश्वर को पाना, वास्तव में वो पूजा पाठ उपासना क्यों कर रहे हैं? ईश्वर को पाने के लिए। यानी वो क्या कर रहे हैं? प्रयास। ईश्वर से प्रेम है तभी ईश्वर मिलता है, तो ईश्वर से प्रेम है इसलिए पूजा भजन कर रहे हैं, ईश्वर को पाने के लिए। धीरे धीरे रास्ता खुलेगा, पाएंगे ईश्वर को। जिससे हम प्रेम करते हैं यह ब्रह्मांड हमें वही चीज देता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अमीर होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, संपन्न होना चाहते हैं तो आपको धन से प्रेम करना सीखना पड़ेगा। अगर आप धन से प्रेम करेंगे तो यूनिवर्स आपको धन देगा, क्योंकि हम जिस चीज से प्रेम करते हैं ना उस चीज के तरफ भागते हैं, दौड़ते हैं। आप लव मैरिज ही करना चाहते हैं, लव मैरिज मतलब किसी से प्रेम है, उससे मैरिज करना चाह रहे हैं, तब उसकी तरफ भागेंगे आप। 100 लोग भागेंगे तो 80 लोगों का मकसद तो पूरा हो जाता है ना, 90 का पूरा हो जाता है ना।
लेकिन चाहेंगे ही नहीं, सिर्फ लव है, नहीं चाहेंगे तो नहीं मैरिज हो पाती है। तो इस संसार में यही कॉन्सेप्ट ही काम करता है, जिससे आप प्रेम करते हैं ना वो चीज आपकी तरफ आती है, यूनिवर्स भेजता है, देर सवेर भेजता है, ज्यादा इफर्ट लगाने पर देगा, थोड़े इफर्ट लगाने पे देगा, कम इफर्ट लगाना पड़ेगा या ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा दिन उस चीज के लिए परेशान रहना पड़ेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब आप उससे प्रेम करेंगे। तो लगन कुंडली का लग्नेश अच्छा प्लेस्ड हो और चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश अच्छा प्लेस्ड हो तो व्यक्ति धन संपत्ति अपने भौतिक विकास के लिए लालायित होता है, उससे प्रेम करता है और अंत में वो सफल भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये अगर लग्नेश अच्छा है, यहाँ का लग्नेश भी अच्छा है, लगन भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ लगन में नीच का ग्रह हो, यहाँ भी लगन में नीच का ग्रह हो, या दोनों के लग्नेश भी पीड़ित हो, 6, 8, 12 में गए हो, शत्रु राशि में हो, नीच के हो, तो व्यक्ति ख्वाब तो देखेगा लेकिन उस पर अमल नहीं करेगा। लगन और चतुर्थांश का लगन अच्छा होगा, लग्नेश अच्छा होगा तो व्यक्ति ख्वाब भी देखेगा, योजनाएं भी बनाएगा और अपने विकास के लिए, स्वयं को धनी बनाने के लिए इफर्ट भी लगाएगा। अन्यथा इफर्ट की कमी आ जाती है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है। चतुर्थांश कुंडली का जो लगन है और लग्नेश है, ये सबसे ज्यादा किसी भी वर्ग कुंडली में, नॉट ओनली फॉर चतुर्थांश, किसी भी वर्ग कुंडली में जब भी एनालिसिस करिएगा तो सबसे पहले लग्न और लग्नेश देख लीजिएगा। अगर लगन में कोई भी ग्रह बैठा होगा, ग्रह होना चाहिए, तो व्यक्ति उस वर्ग कुंडली से विचारणीय चीजों के लिए प्रयास जरूर करता है। जैसे नवमांश कुंडली से हम क्या देखते हैं, विवाह। नवमांश कुंडली के लगन में अगर कोई ग्रह बैठा होगा ना, तो जब भी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आएगी, जीवन साथी को जब जरूरत पड़ेगी तो आप इफर्ट करेंगे, अच्छा बुरा कम ज्यादा लेकिन करेंगे। जब ग्रह नहीं बैठा होता है तो व्यक्ति के इफर्ट उतने सीरियस नहीं रह जाते हैं। तो चतुर्थांश कुंडली के लगन में अगर कोई ग्रह बैठा होगा तो आप अपने सुख साधन वैभव के लिए इफर्ट लगाएंगे। वहीं अगर चतुर्थ भाव में, लगन कुंडली के चतुर्थ भाव में भी ग्रह आ जाए और चतुर्थांश के लगन में भी ग्रह आ जाए तो यह चीज और भी अच्छी हो जाती है। अब इसी को ग्रहों के बल पे जज कर लीजिए। मान लीजिए चतुर्थांश के लगन में जो ग्रह बैठा है वो गुरु है, अच्छा ग्रह बैठ गया, गुरु शुभ ग्रह बैठ गया, यहाँ भी कोई अच्छा ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया अपनी राशि का। अब दोनों बढ़िया हो गए, अब ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। यानी ग्रह का होना और वह ग्रह अगर अच्छी राशि में बैठ गया है तो फल और भी अच्छे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में संपन्न होने की अभिलाषा भी रखते हैं और प्रयास भी करते हैं। मान लीजिए यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, लगन के चतुर्थ में यहाँ भी ग्रह नहीं है, तो अब आप में दिखता है कि आप संपन्न बनने के लिए इफर्ट की कमी आपके अंदर आ सकती है। अगली चीज, अगर लगन का चतुर्थ भाव पीड़ित हो, पीड़ित मतलब क्या होता है, भाव में नीच का ग्रह हो, भावेश 6, 8, 12 में चला गया हो, ऐसे चतुर्थांश का लगन पीड़ित हो या लग्नेश 6, 8, 12 में चला गया हो, अब दर्शाता है कि जीवन में सुख साधन वैभव के लिए आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा। आप हमेशा इन चीजों के लिए, अपने जीवन की खुशियों को बनाने के लिए दूसरों पर ज्यादा निर्भर करेंगे और ज्यादातर समय शिकायत में बिताएंगे कि ये चीज मुझे नहीं मिली, ये इस चीज के मैं काबिल था लेकिन मुझे नहीं मिली। शिकायती जीवन आप जीने लग जाते हैं। अगला सूत्र है, चतुर्थांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव है यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसी भी वर्ग कुंडली को जज करते समय लग्न के साथ साथ उस वर्ग कुंडली से संबंधित जो लगन कुंडली का भाव है उसे देखते हैं। जैसे चतुर्थांश है तो लगन देखेंगे और चतुर्थांश लगन कुंडली के चौथे भाव का विस्तार है तो यहां भी चौथा भाव देखेंगे। दशमांश हो गया तो दशमांश से क्या देखते हैं, कैरियर, तो दशमांश का लगन भी देखेंगे और कैरियर का भाव कौन सा होता है, दशम, उसे भी देखेंगे। तो इस प्रकार से चतुर्थांश कुंडली का लग्न और चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव ये दोनों देखना है। अब फलादेश लीजिए। जीवन में सुख साधन वैभव आप अच्छा बना लेंगे, प्रयास कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। कब?
जब चतुर्थांश कुंडली का लग्न अच्छा हो और चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थ भाव अच्छा हो, तो आप अच्छा हो मतलब यहाँ पे कोई दोष ना बने। जैसे चतुर्थांश कुंडली का लगन है, चंद्रमा राहु आ गए, ग्रहण बन गया, अब ये इसी भाव में ही दोष आ गया। यहाँ पर सूर्य और शनि एक साथ आ गए, अब बन गई विसंगति, सूर्य प्रकाश शनि अंधकार, या नीच का ग्रह आ गया यहाँ पर, इस भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया तो गड़बड़ हो जाता है। लगन अच्छा हो, चतुर्थ भाव अच्छा हो तो आपको जीवन में सुख मिलेगा। क्रूर ग्रह होगा और स्वाग्रही होगा, मित्र राशि का होगा तो भी सुख मिलेगा, आप जीवन में सुख साधन वैभव बना पाएंगे। दूसरी चीज, चतुर्थांश कुंडली का जो चतुर्थ भाव है यह मानसिक संतुष्टि को, खुशियों को दर्शाएगा। कैसी खुशियों को? क्या आप अपने भाग्य से संतुष्ट, चतुर्थांश से क्या देखते हैं? भाग्य। क्या आप अपने भाग्य से संतुष्ट रहेंगे? क्या आप संपत्ति से जीवन में सुखी होकर के मरेंगे? क्या आप अपनी लायबिलिटी जो है जीवन में उसे निभा पाएंगे, संतुष्ट होकर के जाएंगे? क्या आप अपने कैश भंडारण से संतुष्ट रहेंगे? क्या आपका जो सोने चांदी में निवेश है या आभूषण है, गोल्ड है, उससे संतुष्ट रहेंगे? क्या आप अपने घर से संतुष्ट रहेंगे? ये दर्शाएगा ये चौथा भाव। अगर इस चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा होगा या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आप संतुष्ट होंगे। आप जीवन में अपने संतुष्टि वाला एक घर बना पाएंगे, भाग्य से भी संतोष रहेगा, शिकायती जीवन नहीं रहेगा, संपत्ति भी बना लेंगे, लायबिलिटी भी पूरा कर लेंगे, कैश भी रहेगा, गोल्ड वगैरह में भी पर्याप्त जो है आपके पास निवेश या फिर भंडारण मिल जाएगा। तो ये चतुर्थ भाव का ये सूत्र हो जाता है। लगन कुंडली का चतुर्थेश और चतुर्थांश कुंडली का चतुर्थेश, अब दोनों को मिला के देखना है ना। तो लगन कुंडली का जो फोर्थ लॉर्ड है इसको देखिए, और जो चतुर्थांश कुंडली का फोर्थ लॉर्ड है इसको देखिए। कहाँ देखिए? दोनों कुंडलियों में। लगन कुंडली का चतुर्थेश जो है लगन कुंडली में अच्छा हो और चतुर्थांश कुंडली का फोर्थ लॉर्ड चतुर्थांश में अच्छा हो। मान लीजिए लगन कुंडली का जो फोर्थ लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में है, नीच का है, यहाँ भी 6, 8, 12 में है या नीच का है, तो जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी। घर को लेकर के, गाड़ी को लेकर के कर्जा बना रहेगा, कोई ना कोई लायबिलिटी आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, पीड़ित ही चलने वाले हैं। अगर वही 6, 8, 12 में नहीं है, नीच नहीं है, तो लायबिलिटी आपकी पूरी होती रहेगी, आप चुकाते रहेंगे। भूमि भवन वाहन को लेकर के संतुष्टि बनेगी, हमेशा कर्जे में नहीं रहेंगे भौतिक विकास को लेकर के। चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश, ये जो चतुर्थांश कुंडली का जो लग्नेश है अगर ये 12वें भाव में गया हुआ हो तो विदेश का संकेत मिल जाएगा। जैसे लगन कुंडली में होता है कि चतुर्थ भाव का स्वामी 12 में गया हो तो व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाता है, विदेश जाता है। ऐसे अगर चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश 12वें भाव में गया हुआ हो तो यह भी विदेश के लिए जन्म स्थान से दूर जाने का संकेत देता है। चतुर्थांश कुंडली में चौथे भाव का स्वामी 12 में गया हुआ हो तो विदेश जाना, जन्म स्थान से दूर जाना, इन सारे चीजों का संकेत दे देता है। इसी प्रकार से अगर 12वें का स्वामी लगन में आया हो या 12वें का स्वामी चौथे में आया हो और लगन कुंडली में विदेश का कोई एक संकेत मिल रहा हो, 1, 2, तो विदेश का योग आपका पक्का हो जाता है, जन्म स्थान से दूर जाने का योग पक्का होता हुआ नजर आता है। ये आप समझ गए होंगे। अब एक चीज और है, चतुर्थांश कुंडली में लगन कुंडली का चतुर्थेश और मंगल, ध्यान दीजिएगा, ये जो चतुर्थांश कुंडली है देखना इसमें है, क्या देखना है? लगन कुंडली के जो चौथे भाव का स्वामी है अगर वह, और भूमि का कारक ग्रह कौन सा है? मंगल, वह अगर पीड़ित होगा चतुर्थांश में तो भाइयों के कारण से जमीनी विवाद, नुकसान हो सकता है या किसी अन्य शत्रु के कारण से भी हो सकता है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ 4 नंबर की गिनती है। अब ये 4 नंबर का स्वामी कौन हुआ? चंद्रमा। लगन कुंडली के चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है। वह चंद्रमा आपके चतुर्थांश कुंडली में अष्टम भाव में है और मंगल इसी कुंडली में कहीं नीच का है। तो लगन कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित है और मंगल गड़बड़ है। तो ये बता रहा है कि आपके प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है, खासकर मंगल भाइयों का कारक है तो भाई के कारण से। अब एक कॉमन सूत्र दे रहा हूं,
जो सब लोग देख सकते हैं। क्या ये बताइए, चंद्रमा और जब राहु की युति होती है तो क्या होता है? व्यक्ति को कंफ्यूजन होता है, व्यक्ति डबल माइंडेड होता है, निर्णय नहीं ले पाता, तनाव होता है। अगर आपके चतुर्थांश कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण होगा तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों के मामले में निर्णय लेने में आप कंफ्यूज होंगे और इन सारी चीजों के कारण से आपको मानसिक तनाव मिलता रहेगा समय समय पर, अगर चतुर्थांश कुंडली में ग्रहण बना है। अगर सूर्य और राहु का ग्रहण आपके चतुर्थांश कुंडली पे बना है तो आप अपने धन, अपने निवेश और अपनी संपत्ति, अपने भवन, भूमि आदि इसके कारण से यश नहीं पाएंगे। आप कितना भी लेंगे लेकिन कोई नहीं कहेगा अरे फला व्यक्ति बड़ा अच्छा कर रहा, बड़ी प्रॉपर्टी खरीदा, घर बनाया, बहुत विकास कर रहा है, ऐसे कहने वाले आपको कम मिलेंगे। अगर सूर्य और शनि की युति बन रही है चतुर्थांश कुंडली में तो आप जब भी जमीन लेने जाएंगे, घर बनाने जाएंगे, भंडारण करेंगे, निवेश करेंगे तो वहां पर बाधाएं आएंगी। वह चीज आपको बहुत देर से रिजल्ट देगी। जैसे आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी ग्रो नहीं होगी, काफी लंबा वेट करना पड़ेगा। यानी कि चतुर्थांश कुंडली में बना हुआ दोष चतुर्थांश कुंडली की चीजों को प्रभावित करेगा। दूसरी बात समझिएगा यहाँ पे, अगर आपकी चतुर्थांश कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित होगा, अष्टम भाव में यहाँ पर मान लीजिए शनि है, राहु है, केतु है या कोई नीच का ग्रह है या कोई अष्टम भाव में दोष बन गया है, तो जब भी आप जमीन खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं तो उसकी खारिज दाखिल, आपका नाम कागज में चढ़े, उसमें परेशानियां आने की संभावना रहती है। तो ये अष्टम भाव में अगर चतुर्थांश कुंडली पीड़ित हो रही है तो खारिज दाखिल, कागज पत्र में आपका नाम चढ़ना, प्रॉपर्टी में, संपत्ति के कागज में आपका नाम आना दिक्कत करता है। चतुर्थांश कुंडली का अगर केंद्र स्थान बलवान हो तो जातक कितनी भी बाधाएं जीवन में आएंगी। केंद्र, कोई जरूरी नहीं है कि चारों केंद्र बलवान ही हो। मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठ गया, उच्च का है, यह घर खाली है, इसमें भी कोई साधारण ग्रह बैठ गया है। ऐसे अगर केंद्र स्थान बलवान होंगे, कम से कम एक या जितने अधिक केंद्र स्थान बलवान होंगे, तो केंद्र मतलब विष्णु स्थान होता है, तो अगर केंद्र स्थान बलवान होंगे तो संपत्ति बनाने में कितनी भी बाधाएं आएंगी आप उनको पार करके सफलता हासिल कर पाएंगे। चतुर्थांश कुंडली का अगर त्रिकोण स्थान बलवान होगा, लग्न, पंचम, नवम, तो जो भी जीवन में आप संपत्ति खरीदेंगे, धन का भंडारण करेंगे, गोल्ड खरीदेंगे, सिल्वर खरीदेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी। केंद्र स्थान क्या करेगा? वैभव बढ़ाने का काम करता अगर बलवान है, और त्रिकोण स्थान क्या करता है? मूल्य बढ़ाने का काम करता है। तो मूल्य उन चीजों का बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा। अगर चतुर्थांश कुंडली में शनि और चंद्रमा की युति होगी, किसी भी भाव में होगी, तो आपको भूमि, भवन, वाहन से जुड़ा हुआ सिर दर्द, तनाव, टेंशन कुछ ना कुछ समय समय पे मिलता रहेगा। जमीन, मकान या निवेश को लेकर के चिंता देने का काम यह करेगा। चतुर्थांश कुंडली में अगर सूर्य बलवान हो तो जातक अपने वैभव से, मान लीजिए सूर्य उच्च का हो गया, सूर्य अच्छा है, स्वाग्रही है, चतुर्थांश कुंडली में सूर्य अच्छा होगा तो भूमि, भवन, वाहन से आपका वैभव बढ़ेगा। चंद्रमा अगर अच्छा होगा, बली होगा, पीड़ित नहीं होगा, तो आपको भूमि, भवन, वाहन से मानसिक सुख बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा पीड़ित होगा तो उन्हीं चीजों से मानसिक संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। सूर्य पीड़ित होगा तो वैभव नहीं मिल पाएगा, प्रसिद्धि, उस चीज से यश नहीं मिल पाएगा। ऐसे हर ग्रह का आपको यहाँ पर जानना चाहिए। लगन कुंडली के चतुर्थेश, लगन कुंडली का जो ये भाव है, यहाँ के चौथे भाव का स्वामी और चतुर्थांश कुंडली के लग्नेश, चतुर्थांश कुंडली का लग्नेश, ये दोनों को भी टैली करना होता है। ध्यान से समझिएगा। लगन कुंडली के चौथे भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए और चतुर्थांश कुंडली के पहले भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए। अगर ये दोनों आपके चतुर्थांश कुंडली के 6, 8 या 12 में आए होंगे तो जब भी आप संपत्ति खरीदना चाहेंगे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे, घर खरीदना चाहेंगे, मूड बना लेंगे पूरा, बाधा आएगा, पहली बार में आपका काम नहीं होगा। यह इंडिकेशन यहाँ पे मिलता हुआ नजर आता है। अंत में मैं चतुर्थांश कुंडली के सभी भावों के फलादेश का एक सूत्र देता हूं, सभी भावों का फलादेश आप जान पाएंगे। देखिए,
अगर आपकी कुंडली में चतुर्थांश कुंडली सिर्फ देखना है, लगन को नहीं लेना, चतुर्थांश कुंडली का द्वितीय भाव पीड़ित हो और बृहस्पति भी पीड़ित हो, कहाँ चतुर्थांश कुंडली में द्वितीय भाव पीड़ित हो और बृहस्पति पीड़ित होगा, तो आपके किसी कुटुंब के व्यक्ति के द्वारा ही भूमि भवन और संपत्ति बनाने में आपको विवाद का सामना करना पड़ेगा उसी व्यक्ति के द्वारा। अगर चतुर्थांश कुंडली में तृतीय भाव पीड़ित होगा और मंगल पीड़ित होगा कहीं भी, तो भाइयों के द्वारा जो है संपत्ति घर बनाने में आपको परेशानी आएगी। चतुर्थांश कुंडली का अगर चतुर्थ भाव पीड़ित होगा और चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएगा तो माता के द्वारा आपको संपत्ति विवाद का सामना करना पड़ सकता है। माता के द्वारा आपके अवरोध आएगा आपके भौतिक विकास में। अगर इसी का अपोजिट है तो इन्हीं से सहयोग मिलेगा। जैसे चतुर्थांश कुंडली में द्वितीय भाव अच्छा हो और गुरु अच्छा हो तो कुटुंब के व्यक्ति आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तृतीय भाव अच्छा हो और मंगल अच्छा हो तो भाई के माध्यम से आपको सहयोग मिलता रहेगा। चतुर्थ भाव अच्छा हो और चंद्रमा अच्छा हो तो माता ही आपके संपत्ति बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेंगी। अगर पंचम भाव पीड़ित हो और गुरु पीड़ित हो चतुर्थांश कुंडली में, यानी यहाँ नीच का ग्रह हो, शत्रु राशि का ग्रह हो, इस भाव में कोई दोष हो, भाव का स्वामी 6, 8, 12 में गया हो, यही बात गुरु पर भी लागू हो जाए, तो आपको संतान के कारण से समस्याएं आएंगी। संतान आपकी संपत्ति को लेकर के आपसे विवाद करेगी और इसी का अपोजिट होगा तो संतान ही आपके नाम से संपत्ति खरीद के आपको देगी। छठा भाव अगर पीड़ित हो और शनि पीड़ित होगा तो बैंक के द्वारा कर्ज के कारण से संपत्ति आपकी छिन सकती है, बिक सकती है, और यही अच्छा होगा तो बैंक लोन लेकर के आप संपत्ति दर संपत्ति बनाते चले जाएंगे। अगर आपके चतुर्थांश कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत बार होता है ना पति पत्नी में तलाक होता है तो आधी संपत्ति चली गई, इसको देखने का फार्मूला यहाँ है। अगर चतुर्थांश कुंडली का सप्तम भाव पीड़ित हो, ध्यान दीजिएगा, और इसी चतुर्थांश कुंडली में शुक्र पीड़ित होगा तो आपकी पत्नी आपकी संपत्ति में बाधा बन जाएंगी। वो आपकी संपत्ति का हरण कर सकती है, उनके नाम से कोई संपत्ति ले लेंगे तो वो बिल्कुल विकास नहीं कर पाएगी। अष्टम भाव पीड़ित होगा और शनि पीड़ित होगा तो आपकी संपत्ति छिन सकती है, लोग कब्जा कर सकते हैं, खारिज दाखिल ना हो पाए, ऐसी चीजें हो जाएंगी। नवम भाव और गुरु पीड़ित होगा तो पिता से संपत्ति का विवाद हो जाएगा। दसम भाव पीड़ित होगा अगर, या दसम भाव का जो कारक ग्रह होते हैं कई सारे होते हैं, अगर दसम भाव पीड़ित है, मान लीजिए यहाँ पर मंगल हो गया और वह मंगल जो है नीच का हो गया और इस भाव का कारक सूर्य होता है, शनि होता, ये पीड़ित हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी जो जमीन कंपनी के नाम व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान होगा वहां पे समस्याएं आएंगी। अगर एकादश भाव पीड़ित है और गुरु पीड़ित है तो बड़े भाइयों के कारण से समस्याएं आएंगी। अगर चतुर्थांश कुंडली का द्वादश भाव पीड़ित है और शनि पीड़ित है तो समझ लीजिए सरकार आपकी जमीन छीन सकती है, कोई भी सरकारी संस्था या सरकारी विभाग द्वारा आपके जमीन पे अड़चन आने की संभावना बनी रहेगी। उम्मीद है लग्न और चतुर्थांश का एनालिसिस आपको समझ में आया होगा।